हम आप लोगों के बीच बाबर की संपूर्ण जानकारी, कैसे बाबर ने भारत के राजाओं को उखाड़ के फेंका, राणा सांगा ने मजबूरी में बाबर को क्यों भारत बुलाया और इब्राहिम लोदी को वहीं सुता दिया पानीपत के मैदान में, इसकी जानकारी आपका सीधा खोपड़ी में जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए। तो हम लोग सबसे पहले भारत के मानचित्र को चलते हैं, भारत के मानचित्र को समझिए। चलिए, तो हम लोग यहां देखेंगे कि सिंध का प्रांत है, ये सिंध प्रांत है, देख रहे हैं, सिंध, सिंध है। चलिए, सिंध प्रांत यहां है और यहां पड़ता है पंजाब, यहां क्या पड़ता है, पंजाब, ठीक है, ये पंजाब पड़ता है, ये सिंध है, ध्यान दीजिएगा। तो ये कौन प्रांत बोले अभी हम, सिंध, तो ध्यान दीजिएगा इधर सिंध, सिंध का जो राजा है ना, तो सिंध तरफ जो शासन कर रहा है उसका नाम है दौलत खान, दौलत खान लोधी, दौलत खान लोधी। देखो दौलत खान लोधी कहां कब्जा किया है, सिंध पर दौलत खान आराम से गद्दी में बैठा है, कौन, दौलत खान, ठीक है। दौलत खान सिंध में बैठा है और पंजाब में बैठा है एक राजा, और पंजाब का राजा का नाम है आलम खान, क्या नाम बोले हैं, आलम खान लोधी। कहां का है, पंजाब का राजा का नाम है आलम खान। तो सिंध का राजा दौलत खान, पंजाब का राजा आलम खान, सिंध का राजा दौलत खान, पंजाब का राजा आलम खान, बोलो समझ आ रहा है। तो दौलत खान और आलम खान, ठीक है। उसके बाद अगर देखिएगा तो दिल्ली का जो उस समय शासक था दिल्ली में, और दिल्ली का उस समय शासक जो था, उस शासक का क्या नाम था, इब्राहिम, बोलो क्या नाम बोला, इब्राहिम, यानी दिल्ली के शासक का नाम था इब्राहिम, क्या नाम बोले बताइए, इब्राहिम लोदी। कौन लोदी था, बोलो, इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली का शासक था, बोलो एकदम समझ में आ रहा है। तो दिल्ली का शासक का क्या नाम था, इब्राहिम लोदी। और इसी इब्राहिम लोदी ने क्या किया था कि इब्राहिम लोदी जब दिल्ली का शासक था, तो हमको बता देना ये चाहते हैं कि इधर जो है ये पड़ता है इलाका राजस्थान का, और राजस्थान का इलाका का नाम है चित्तौड़गढ़, क्या नाम बोले हैं, चित्तौड़गढ़। राजस्थान इलाका क्या क्या नाम है इसका, बोले हम चित्तौड़गढ़ नाम है ना। और चित्तौड़गढ़ का यहाँ एक शासक था जिसका नाम था राणा सांगा, क्या नाम बोले हैं, राणा सांगा नाम था, ठीक है। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था बताइए, राणा सांगा। राणा सांगा चाहता था कि दिल्ली पर कब्जा करे, राणा सांगा क्या चाहता था कि हम दिल्ली पर क्या करें, कब्जा करें। तो राणा सांगा दिल्ली पर कब्जा करने के लिए कोशिश करता था कि दिल्ली पर कब्जा करें, लेकिन दिल्ली में कौन बैठा था, इब्राहिम लोदी। इसीलिए दिल्ली कब्जा करने के चक्कर में राणा सांगा भीड़ गया, किसके साथ भीड़ गया, इब्राहिम लोदी के साथ भीड़ गया राणा सांगा। और इब्राहिम लोदी के राणा सांगा के बीच लड़ाई हुआ 1518 में, खतौली का युद्ध। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है, खतौली का युद्ध कब हुआ था, 1518 में हुआ था, राणा सांगा इब्राहिम लोदी के बीच खतौली में। और इसी मैदान में इतना भयंकर मार हुआ था कि इस युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ उड़ा दिया, राणा सांगा का एक आंख नोच लिया, उसके शरीर में 80 भाला मारा था, किसके शरीर में, राणा सांगा के शरीर में। राणा सांगा बेचारा बुरी तरह से घायल हो गया था, कौन युद्ध में, खतौली के युद्ध में 1518 को राणा सांगा बुरी तरह से घायल हो गया था, 80 भाला मारा था, कौन, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इसको मार के सुता दिया राणा सांगा को। तब राणा सांगा बोला कि अब बेटा हम तोरा छोड़ेंगे नहीं, और एक चिट्ठी लिखा बाबर के पास, बाबर के पास इसने चिट्ठी लिख दिया और बाबर को बोला कि बस एक बार मेरा मदद कीजिए इब्राहिम लोदी को मारने में। और बाबर को बुला रहा है, अब बाबर आ रहा है राणा सांगा के कहने पर भारत, और बोल रहा है आ जाना जब दिल न लगे अफगान, राजस्थान आ जाना
चलिए अब बाबर आ रहा अफगानिस्तान से, तो ध्यान दीजिए बाबर को कौन चिट्ठी देके बुला रहा है। तो बाबर यहां से आ रहा है अफगानिस्तान से, और बाबर जब आया भारत तो बाबर सबसे पहले इस लाइन से यहां घुस गया पानीपत का मैदान में, और यही हुआ 1526 21 अप्रैल को पानीपत के मैदान में भयानक युद्ध अब शुरू हो रहा है। तो पानीपत के मैदान में बाबर के पास 12,000 सैनिक था। 12,000 सैनिक था किसके पास? बाबर के पास। लेकिन बाबर फिर भी युद्ध जीता। कारण है 12,000 में युद्ध का तख्ता पलट कर दिया बाबर। इसका कारण यह है कि बाबर जब 12,000 सैनिक लेके आया था तो इब्राहिम लोदी के पास भी 1.5 लाख सैनिक से कम नहीं था। इब्राहिम लोदी के पास 1.5 लाख सैनिक था, बाबर के पास 12,000 सैनिक था, लेकिन फिर भी युद्ध जीता बाबर। क्योंकि बाबर युद्ध जीतने पर सैनिक पर भरोसा, बाबर शुरू में बाबर का सैनिक मरने लगा। मरने का कारण क्या था? बाबर का सैनिक सब दारू उरू पी के लड़ रहा था, शराब पी के जब लड़ रहा था तो जन्नत तन्ने मार दे रहा था बाबर का सैनिक लोग। तो बाबर का मनोबल जब गिरने लगा तो बाबर को लगने लगा कि मेरा सैनिक शराब पी के आया है मैदान में, हार जाएगा। शुरू में बाबर का सैनिक 4,000 मर गया। तब बाबर उपाय लगाया, बोला एकदम लाइए तोप उप, और तोप उप सजाया और तोप से गोला छोड़ा एकदम उड़ाने लगा। और जब तोप और बारूद का प्रयोग जब बिगना शुरू किया तो इब्राहिम लोदी उड़ना शुरू किया, और इब्राहिम लोदी के 1.5 लाख सैनिक उसी मैदान में सुत गया। सारा सैनिक को मार दिया बाबर ने पानीपत के मैदान में बारूद और तोप के कारण। तभी युद्ध जीता पानीपत का युद्ध। लेकिन क्वेश्चन सबसे बड़ी बात है कि पानीपत का युद्ध बाबर तो जीत गया, लेकिन इब्राहिम लोदी का साथ कौन दे रहा था? तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि इब्राहिम लोदी का साथ दे रहा था, ग्वालियर यहां पड़ता है, और एक ग्वालियर एक जगह का नाम है ग्वालियर, और ग्वालियर का राजा का नाम है विक्रमजीत। और विक्रमजीत ने साथ दिया था किसका? इब्राहिम लोदी का। और इसी विक्रमजीत भी मारा गया उसी मैदान में। तब बाबर ने अपना बेटा हुमायूं को भेजा इसका घर, किसका घर? विक्रमजीत का घर भेजा। जब इसका घर में पूरा सामान उमान हुमायूं लुटने लगा तो इसी के घर से मिला था कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा मिला था, जो हीरा पहली बार मुगलों के पास हुमायूं द्वारा लाया गया। किसके घर से? तो विक्रमजीत के घर से। इसका घर कहां था? ग्वालियर। और इसी खुशी में राणा सांगा ने बाबर को 40 मन, राणा सांगा ने बाबर को खुशी से 40 मन चांदी का सिक्का दिया। सारा पैसा बाबर ने अफगानिस्तान के गरीबों में, कुंवार लड़कियों में बांट दिया। इसीलिए बाबर को अफगानिस्तान में कलंधर की उपाधि मिला। कलंधर की उपाधि मिला। कलंधर की उपाधि मिला। किसको? बाबर को उदारता की उपाधि मिला। उदारता की उपाधि मिला। उदारता की उपाधि मिला। जय हिंद।